देखो मेरा हिंदुस्तान की बात है, ये हमारी बात होनी चाहिए। हिंदुस्तान की अलग बात है, वो काफिरों का मुल्क है। बस ना, ये पाकिस्तान ऐसा, ये पूरे मुसलमानों के लिए एक चश्मा है। हम मदारिस वहाँ भी ख़त्म होने नहीं देंगे, हम कट मारेंगे, एक एक बच्चा हमारा मरेगा इंडिया में अगर ये मदारिस बंद करें। पूरी दुनिया के अंदर मदारिस इंशाल्लाह मदारिसों का बोलबाला होगा। हर घर में आलिम, हाफिज, दीनदार, ईमानदार निकलेगा इंशाल्लाह। मदारिस के सारे बच्चों को निकालकर इनको किसी अच्छे स्कूल में हम डालेंगे। गवर्नमेंट के स्कूल को रेनोवेट करके इनको दीनी तालीम भी दी जाएगी, लेकिन दुनियावी तालीम भी दी जाएगी। क्या सी उनकी देखे ज़रा, कैसे उनका माइंड है अपने बच्चों को, अपने मुल्क को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। वो उन लोगों की अच्छी सोच है, अच्छी सोच है। अगर ये वाकई जिस तरह उन लोगों ने कहा है, अगर इस तरह हो तो ये अच्छी सोच है। और अगर कोई बंदा बाहर से कहता है मुसलमान गलत हैं, तो वो गलत नहीं कह रहा, वो सही कह रहा है। हम लोगों का किरदार बहुत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर लोग भारत से इतनी नफरत करते हैं कि भारत का नाम सुनने के बाद में भड़क जाते हैं, कहने लगते हैं भारत काफिरों का देश है, हमें इससे कोई संबंध नहीं रखने चाहिए। जो देश काफिरों से भरा हो उसके बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमें मुसलमान के देशों के बारे में बात करनी चाहिए। ऐसे ही एक व्यक्ति की हम आपको वीडियो दिखाते हैं जो इसी तरीके की कुछ बातें कर रहा है। तो पहले हम वीडियो देखते हैं। वीडियो है डेली स्वैग का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। हिंदुस्तान की बात है, ये हमारी बात होनी चाहिए। हिंदुस्तान की अलग बात है, वो काफिरों का मुल्क है। बस ना, ये पाकिस्तान ऐसा, ये पूरे मुसलमानों के लिए एक चश्मा है। हम मदारिस वहाँ भी ख़त्म होने नहीं देंगे, हम कट मारेंगे, एक एक बच्चा हमारा मरेगा इंडिया में अगर ये मदारिस बंद करें। पूरी दुनिया के अंदर मदारिस इंशाल्लाह मदारिसों का बोलबाला होगा। हर घर में आलिम, हाफिज, दीनदार, ईमानदार निकलेगा इंशाल्लाह। दीन सीखना फ़र्ज़ है। दुनियाई तालीम भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनियाई तालीम के लिए चाइना भी जाना पड़ेगा, ये अरब से उस वक्त कहा गया, ये भी लाजमी है, मगर दीन सीखना फ़र्ज़ है। आप देखिए यहाँ दीन, ये कितने दीनदार है, इनमें है कितना अदब एहतराम। अगर दूसरे के नस्बत से देखें फ़र्क है, ये दीनदार है, उन्हें अल्लाह के रसूल का दीन। मैं भी हाफिज़ हूँ, बात समझते हैं। कम से कम हमारा कोई माँ हो, बेटी हो, मैं कहता ये मेरी माँ आ रहा, या मेरी बेटी आ रहा, मुझे एक अलामत का भाई किसी की माँ मेरी माँ है। दीनदार लोग, ये दीन न्यामत है, दीन न्यामत है, दीन न्यामत है। मदारिस के अंदर से बहुत सारे केसेस बाहर आ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी ये सोच किया जा सकता है या मदारिस के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो, अगर मैं आपको डायरेक्टली कहूँ, अगर जान के अमान पाऊँ, तो वहाँ पर जो उस्ताद बच्चों के साथ कर रहे हैं वो भी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अगर देखो ये लाहौर की बात, कोई अगर किसी मदरसे में एक केस हुआ, बस मीडिया का काम ही है। अब दूसरे जगहों पे देखो ना कितनी बुराई हो रही। मदारिस में बुरा, मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं, इसको मैं दावत दूँ बच्चों को। वहाँ हमारे ये इधर चुबुर्ज में मदरसा, इतना शानदार निज़ाम, हर इंच पे कैमरा। मदरसों में ये केस हुआ न होने के बराबर। कॉलेजों में देखो, कॉलेजों में ऐसे भी कॉलेज है जैसे वो लड़के और लड़कियाँ जैसे मियाँ बीवी की तरह रहते हैं, मगर उनका तो नाम नहीं आता। ये एक साजिश है मदरसों को। जब तक ये बंदा है कोई मदरसा नहीं मिटेगा इंशाल्लाह। हर घर में मौलवी निकलेगा, हर घर में हाफिज निकलेगा, हर घर में पाकिस्तानी ईमानदार निकलेगा, हर घर में बच्चा दीनदार निकलेगा। हमारा ये ईमान का हिस्सा, हर घर में दीनदार निकलेगा। हो सकता है किसी मदरसे में केस हुआ, हम नहीं कहते, मगर इस तरह केस नहीं होते हैं जिस तरह दूसरे कॉलेजों में होते हैं। सर आप क्या कहेंगे कि क्या मदारिस के बच्चे दीनी तालीम भी उनको देनी चाहिए या नहीं? जहाँ पर नादरा पढ़ाया जाता है, अगर तर्जुमे के साथ कोई दुनियावी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किताब भी उन्हें पढ़ाई। बिल्कुल, ये तो दीन ने कहा जब चाइना जाना, चाइना थोड़ा हाफिज बनाते हैं आलिम, वहाँ साइंस दिखाते हैं। कहता साइंस के लिए चाइना भी जाना पड़े, ये इल्म है, फ़र्ज़ है। चाहे दीनी तो फ़र्ज़ ऐन है, दुनियाई इल्म है, फ़र्ज़ है, लाजमी है। इसके बगैर कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुजारा नहीं। बच्चों को दीन भी पढ़ाओ, दुनिया भी पढ़ाओ। सर आज हम दुनिया में एज अ मुसलमान हमारी इमेज इतनी ख़राब क्यों है? कहीं भी जाते हैं, अगर मुसलमान हो या पाकिस्तान का पासपोर्ट हो तो वो अलग करके चेकिंग करते हैं। आज मॉस्को के अंदर आज बहुत बड़ा खुदकश धमाका हुआ है, जिसके अंदर तकरीबन 40 लोग तबाह हुए हैं। सर उस अटैक का जिम्मेदार ISIS हुआ, उसने कहा है कि ये अटैक हमने करवाया। ये जो जमात है ये इराक की है और शाम की है, ये दोनों मिलकर दुनिया में ये काम कर रहे हैं। आप बताएं जरा, एक तंजीम जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रही है वो ये कह रही है कि भाई हमने 40 मासूमों की जान ली है। रूस एक एटमी ताकत है, ये रूस को चाहिए ना पहले वो इंतजाम करे, खुद का धमाका नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान के ऊपर साजिश है। पाकिस्तानी लोग पीसफुल लोग हैं,
ईमानदार लोग हैं, शरीफ लोग हैं, यहाँ बहुत कुछ है। ये एक साजिश है। पाकिस्तान एटमी ताकत है, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लगा, हम इसको मुसरत करें। पाकिस्तान के ऊपर नहीं एलिगेशन लगाया, पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन दोबारा सुने। IS एक जमात है जो कि इराकी है और शाम ने दोनों मिलकर बनाई है। पाकिस्तान का नाम इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पर। इराक के जो है वो तंजीम है जो कि इस्लामी तंजीम है, जो कि दुनिया में कहीं भी जाकर कुछ भी हो तो उसके साथ लड़ते हैं। जहादी तंजीम है बेसिकली, उनका काम है ना मुसलमानों के ऊपर इलिगेशन। जहाँ मुसलमान थोड़ा मजबूत है वहाँ जहादी लोग इलिगेशन लगाते हैं। बस हमें उसको भी मुस्तरद करना चाहिए। बात समझ लगता है कि मदारिस नहीं होना चाहिए। और मुसलमान ऐसा काम, मुसलमान पैदाइशी पीसफुल है। हम मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, हम ईमानदार है भाई, पीसफुल है, हमें कोई गलत काम नहीं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। जो मुसलमान करे उसको भी हम डिसऑन करते हैं। मुसलमानों को ये काम नहीं करना चाहिए। आपकी बातें सारी जायज़ हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बातें सारी सही कर रहे हैं। जो मौजूदा टाइम के अंदर हम एज अ मुस्लिम अपने आप को रिप्रेजेंट करके बाहर के मुल्कों में जाकर 2 नंबरियां कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम, और आपको लगता है कि इससे इस्लाम का नाम रोशन होता है। सऊदी अरेबिया हमें वीज़े नहीं दे रहा, मिडिल ईस्ट सारा हमें वीज़े नहीं दे रहा, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तानी यहाँ पर आकर 2 नंबर काम करते हैं, चोरी करते हैं, यहाँ पर भीख मांगते हैं। इस तरह के काम हम करेंगे तो दुनिया हमारा जिस पाकिस्तान को जाना चाहिए बाहर, पहले उसको तरबियत होनी चाहिए। वो एक एम्बेसडर की हैसियत से जाता बाहर, उसको ऐसा उठना बैठना खाना पीना उनके साथ मामला पीसफुल होना चाहिए। ये कमी हमारे अंदर है, ये हमारे अंदर कमी है, ये नहीं होना चाहिए। एक जो आप जाए तो आपको एक वैसे एक एम्बेसडर जाना चाहिए, बात समझा, मुझे जाना एक एम्बेसडर, इसमें ये हमारी ये कमी है। हम ये मानता ये कमी है, हमारे अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान के साथ जंग कर रहे हैं हम, वो भी तो मुसलमान है। ईरान के साथ जंग की, वो भी तो मुसलमान है। हम आपस में लड़ रहे हैं तो दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं हम? दुनिया को हम कैसे बताएं कि हम पीसफुल हैं? खुद अपने साथ अपने घर में ही ठीक नहीं है तो बाहर दूसरों के साथ कैसे ताल्लुकात बेहतर करें? देखो, जो यहाँ से बाहर जाए तो ये हमारे जो लाइन फॉर्स एजेंसी है ना, उनको जांच करना चाहिए ना। कोई क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, कोई जो मुल्क का नुकसान कर सकता है, ये नहीं होना चाहिए। हम इसको भी मुस्तरद करते हैं। जो इस तरह लोग जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमें एक अच्छा ईमानदार पाकिस्तानी होने का नाता सबूत देना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, बाकी नहीं करना चाहिए। हम इसको भी देखिए, पाकिस्तान के लोग भारत का नाम सुनकर इतना ज़्यादा दिमाग से हिल जाते हैं कि वो कहने लगते हैं भैया भारत जो है काफिरों का देश है। लेकिन एक्चुअल में भारत एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पर पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। लेकिन इनकी आंखों के ऊपर इतना ज़्यादा धर्म की पट्टी चढ़ा दी गई है जिसके बाद में ये देख नहीं पाते हैं कि जहाँ पर ये बात कर रहे हैं वहाँ पर कौन कौन रहते हैं। पाकिस्तान के लोग अक्सर बात करते हैं कि भारत के अंदर बड़ा अत्याचार होता है। यहाँ पर जो हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, उत्तर प्रदेश की जो हाईकोर्ट की बेंच ने एक डिसीजन दिया है कि जो मदारिस के अंदर, मदरसे के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, उनको जो राइट टू एजुकेशन अधिकार है वो नहीं मिल पाता है। जैसे कि वो 8-10 साल तक वहां पर पढ़ाई करते रहते हैं। भारत के अंदर जो एजुकेशन है ये एक मूलभूत अधिकार माना जाता है व्यक्ति का, और वो उनको नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से उनको वो मिलना चाहिए। तो अगर आप मदारिस के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो फिर आपको स्कूल के अंदर भी बच्चों को भेजना पड़ेगा, ये यहाँ पर कहा गया है। और जो बच्चे लगातार मदरसा जा रहे हैं उनको स्कूल के अंदर भी एडमिट कराया जाए, यहाँ पर ये ऑर्डर पास किया गया है। लेकिन पाकिस्तान के लोग हैं कि भारत के अंदर कुछ भी अच्छा होता है तब भी उसको बुरा कहेंगे, और बुरा होता है तो उसको तो बुरा 100% कहेंगे। पाकिस्तान के लोग अक्सर ये अपनी दिमाग के अंदर फिट कर बैठे रहते हैं कि भारत के बारे में हमें उल्टा सीधा ही बोलना है। दूसरा जो यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि जो मॉस्को के अंदर अटैक हुआ है वो ISIS ने खुद कहा है कि भैया हमने किया है, और ये कह रहे हैं कि हम उनको मुसलमान नहीं मानते हैं और वो जो है मुसलमान ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो भैया यही ISIS मुसलमानों को ही इराक, ईरान, सीरिया के अंदर मार रही थी, और ये सब चीजें भूल जाते हैं। मतलब अगर मुसलमान को मार रहा है तब फिर पाकिस्तान के लोग बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम कंट्री से किसी नॉन मुस्लिम कंट्रीज की लड़ाई होती है तो फिर ये ऐसा उठते हैं, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान खत्म ही हो जाएंगे। ये दोगली मानसिकता है, और भारत के खिलाफ जो इनके दिमाग के अंदर नफरत भरी हुई है उसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। ये लोग इसी कुंठित मानसिकता के साथ में पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे। आने वाला जो समय हो पाकिस्तान का अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे हैं तो इनके बच्चे भी इसी तरीके के होंगे, और फिर जो फ्यूचर पाकिस्तान का दिख रहा है वो फिर गोबर के बराबर ही दिख रहा है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।